हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एस्टेट पोस्टपोन होने का नोटिस आ चुका है, तो अब ये वाली चीज तो देखो कंफर्म ही हो चुकी है कि जो हमारा एस्टेट है वो 7-8 दिसंबर को तो नहीं होने वाला है। तो अब ये चीज आ जाती है कि देखो अब नेक्स्ट जो है ना वो एस्टेट कब हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम चीजें देखेंगे। और बहुत सारे बच्चों की देखो टीजीटी साइंस की तो हमारी क्लासेस कंटिन्यूटी में चल ही रही थी और पीजीटी केमिस्ट्री की नहीं चल पा रही थी। तो वो भी बस एक दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो कल को तो वीडियो नहीं आएगी कोई भी, ना टीजीटी साइंस की ना पीजीटी की। उसके बाद जो भी कल से नेक्स्ट डे होएगा ना, तो मीन्स ये वीडियो मैं डालूंगी ना उस दिन नहीं आएगी, कल डालूंगी मैं सुबह, ये शाम को बनाइए अब। तो फिर उसके नेक्स्ट डे से हम पीजीटी और टीजीटी दोनों की एक क्लासेस है वो लेके आएंगे, फिर मीन्स कंटिन्यूटी में रखेंगे। तो अब तक वो क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब पीजीटी का सिलेबस है उसकी भी कंप्लीट हो ही जाएगा, वो भी सब सिलेबस है कंप्लीट करवाने की देखो पूरी कोशिश रहेगी। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ना, तो उनसे ही वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टीजीटी साइंस का तो हमारा देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो पूरी हो ही चुकी है। अगर कोई 11-12 के टॉपिक पढ़ना चाहता है तो वो अब हम 11-12 वाली पढ़ेंगे, तो वहां से भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो पहले अब हम देखना फिजिक्स के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे ना, तो वहां से देखना कि आपको न्यूमेरिकल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर आपसे 10th के न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे ना, तो फिर 11-12 के तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये वाली सही चीज है कि 11-12 का आता है, लेकिन अगर आपको 6 to 10 ही नहीं आता तो आप 11-12 का नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बतानी थी। अब उसके बाद देखो मेन चीज तो ये है कि जो हमारा एस्टेट है ना वो अब 7-8 को तो नहीं होने वाला। तो अब कब होगा, ये वाली चीज मन में आती है कि वो कितने दिन पोस्टपोन होगा। तो आपने देखो पोस्टपोन को ये इतने दिल पे लेके नहीं बैठना कि तैयारी कोई छोड़ दो, क्योंकि पोस्टपोन होने का मतलब ये नहीं है कि 2-3 महीने आगे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, 2-3 महीने आगे नहीं जाएगा। अब ये देखो 14 को हमारा सीटेट का एग्जाम है, तो ये वाली चीज तो कंफर्म है कि जो हमारा स्टेट है ना वो संडे सैटरडे को होता है, संडे और सैटरडे को होता है। तो अब उससे जो 7-8 से जो नेक्स्ट संडे सैटरडे आएगा ना, वहां पे हमारा सीटेट का एग्जाम आने वाला है। तो ये तो चीज कंफर्म ही हम मान सकते हैं। तो देखो इसके बारे में भी किसी को कोई ये नहीं होता कि पक्का ही पता है, लेकिन यहाँ से इस चीज का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि संडे सैटरडे को होएगा तो नेक्स्ट वाले में सीटेट का होएगा, और सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन होता है ना। तो अब यहाँ से सीटेट का एग्जाम भी ऑफलाइन है और एस्टेट का एग्जाम भी ऑफलाइन है, तो जो स्कूल वगैरह होंगे ना वो तो अरेंजमेंट सीटेट को भी करनी होगी और एस्टेट को भी। तो वो ऐसे हम नहीं मान सकते कि एक ही दिन होंगे, क्योंकि सीटेट देने वाले बच्चे हैं वो एस्टेट भी देंगे, है ना। एस्टेट देने वाले सीटेट भी देंगे, तो वो ये नहीं मानेंगे हम कि उस दिन होएगा। तो यहाँ से ये वाली पॉसिबिलिटी, अगर पिछले जो पैटर्न को देखते आए कि संडे सैटरडे को ही होएगा, तो फिर ये यहाँ से देखो 14 को नहीं होगा तो ये आपका 21-22, इट मीन्स क्या हुआ कि या तो ये दिसंबर जो लास्ट है वहां पे जाएगा, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होएगा। तो देखो इससे ज्यादा पोस्टपोन ये नहीं होएगा। और अब आपने ये सोच के कि पोस्टपोन हो गया है, अपनी तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब भी हमें क्या सब आता था, हमें हमारी जो तैयारी है ना इस लेवल की अब तक भी नहीं गई थी कि चाहे कुछ ही पूछ लो हमें आता होगा। तो ये वाला टाइम हमें मिला है कि हम यहाँ पे हमारी जो तैयारी है ना उसको बेस्ट दे सकते हैं। जितना आपसे हो सके उतना आपने टाइम पढ़ना है। किसी किसी ने तो अभी स्टार्टिंग की है, तो उनके लिए एक मौका ही मान लो, आप चांस ही मान लो कि आपको एक टाइम मिला है पढ़ने के लिए। तो आपने इस टाइम को वेस्ट जाया नहीं करना है, जितना हो सके आपने टाइम को देना है। तो यहाँ से आप ये मान सकते हो कि देखो आपका दिसंबर लास्ट में होने वाला होएगा, या तो जनवरी फर्स्ट वीक में होएगा। इससे ज्यादा तो लेट होगा नहीं, इससे पहले बिलाई हो जाए। और इससे पहले भी देखो जो 14 और 15 वाला संडे सैटरडे है, तो वहां पे तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि वहां पे सीटेट का पेपर है। तो इसके बाद ही एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि इसके बाद ही होगा। बाकी देखो इनका कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन अब तक की यही एक्सपेक्टेशन है कि आपका यहाँ पे 14-15 को नहीं होएगा, उससे नेक्स्ट होएगा, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट हमारा बचेगा 21-22। तो या तो उस वीक में हो जाए दिसंबर लास्ट में बोल सकते हैं, या तो हम जनवरी की स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि हमारा स्टेट का एग्जाम होने वाला है। अब ये वाली वीडियो है ना मैंने बहुत दिन बाद बनाई है, तो वहां पे बहुत सारे डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करें, तो वो सारे की वीडियो में लेके चलेंगे हम। देखो अब आप क्या जो पूरे सब्जेक्ट है ना, वैसे तो मैंने आपको बता रखे हैं। देखो सीडीपी है, सीडीपी आप निशा शर्मा मैम की प्लेलिस्ट से कर सकते हो, वहीं से मैंने की थी। मैंने अपने सीडीपी के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो आपको अगर उनकी वीडियो देख के उन नोट्स को पढ़ोगे ना, तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी कि क्या लिखा है मैंने, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो पहली चीज ये सीडीपी आप निशा शर्मा मैम के चैनल से कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश है, वो भी आप निशा शर्मा मैम की, एक तो है 8 घंटे की वीडियो और एक है 4 घंटे की वीडियो। तो उन दोनों वीडियो को देखना है आपने, अच्छे से उन दोनों वीडियो को पढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश है, वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पीवाईक्यू तो सबके करने ही करने हैं, तो पीवाईक्यू आपने मस्ट है, पीवाईक्यू आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद देखो रीजनिंग और मैथ,
अब आपके पास टाइम आया है कि टाइम है, तो इनको आप टॉपिक वाइज मैथ को अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ना चाहो ना तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इनके लिए पीवाईक्यू पे जा सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, एज इट इज स्टेटमेंट नहीं आती लेकिन कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। उसके बाद इंग्लिश हो गया हमारे पास, रीजनिंग मैथ हो गया। जीके के लिए आप है ना सोनू सर की मैराथन है, पूरी मैराथन है, या तो आप उसको कर सकते हो, जीके बाई सोनू सर लिखोगे ना तो वहां पे आपको मैराथन मिलेगी। वहां से आपको अब ये वाली चीज नहीं है कि आपको 10/10 आ जाएंगे। मैराथन क्लास वैसे तो रिवीजन के लिए होती है, लेकिन फिर भी अगर मैराथन आप करोगे ना सोनू सर की, तो वहां पे आप 5 to 6 जो, क्योंकि 2-3 तो करंट के ही आते हैं देखो जीके के, और वो हमें नहीं पता कहाँ से आएंगे। तो उस वाली चीज के लिए स्टैटिक जो हमारी पहले से जीके है ना, जो फिक्स चीजें होती है, तो उनके लिए 5-6 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। और इसके भी आपने पीवाईक्यू करने, क्योंकि 2-3 नंबर तो आपको पीवाईक्यू से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये वाली चीज थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हिंदी बची है, तो हिंदी के आप अपने अकॉर्डिंग देखो, टॉपिक वाइज कोई भी ढूंढ लेना, टॉपिक वाइज ढूंढना, कोई भी मैराथन देख रहे हो या टॉपिक देख रहे हो, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही होते हैं। जैसे हमारे पास संधि हो गया, इसको नहीं छोड़ना है, समास हो गया, संज्ञा हो गई, विशेषण हो गए, सर्वनाम हो गए, और देखो ये पर्यायवाची हो गए, और इनको तो हम कितना भी पढ़ ले, वो तो एंड टाइम पे बात है कि हमारा पढ़ा हुआ आएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो मेन मेन टॉपिक है ना वो आपने नहीं छोड़ने हैं। अलंकार भी पढ़ लेना, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो जो मेन मेन चीजें हैं ना वो तो आपने एटलीस्ट है वो पढ़नी ही पढ़नी है, उनको नहीं छोड़ना है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप क्या करना है, पहले आप इनको टॉपिक वाइज सबको कंप्लीट करो, उसके बाद इसके भी आपने पीवाईक्यू लगाने हैं। तो ऐसे आप इन सारी चीजों को कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास 15-15 की हिंदी इंग्लिश आएगी, और यहाँ से 10-10 का ये आएगा, और 30 नंबर की सीडीपी आएगी। उसके बाद एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हमें पेडागोजी पढ़नी चाहिए, हिंदी इंग्लिश के लिए पेडागोजी पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। देखो पेडागोजी में इतना कुछ ज्यादा ही नहीं होता, 5-6 टॉपिक होते हैं गिने चुने, तो आप उनको भी करोगे तो आपकी पेडागोजी है वो आसानी से हो जाएगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वहां से क्वेश्चन आया और आपका छुटाना, बाद में धोखा लगेगा, और नहीं पता हमें कि पेडागोजी आएगी या नहीं आएगी। देखो अब मैं बोल दूं कि नहीं आएगी या आएगी ही, तो वो वाली चीज किसी को नहीं पता, लेकिन हम छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि पेडागोजी वाली बात का पीछे इश्यू बना था कि पेडागोजी आई नहीं थी, तो क्या पता वो पूछ ले, तो हम ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे कि पूछ लिया तो हमें नहीं आएगा। तो आपने पेडागोजी जरूर पढ़नी है। तो पेडागोजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो सचिन चौधरी सर ने जो सीटेट की पेडागोजी करवाई है ना वो पढ़ सकते हो आप, तो वहां से सीटेट की पेडागोजी पढ़ लेना। और उसके बाद पेडागोजी वाला है, और उसके बाद देखो पैसेज, जो हमारे एस्टेट के 2016 से पहले पेपर आते थे ना, तो वहां पे हिंदी 30 मार्क्स की आती थी, जैसे हमारा सीटेट में था, तो वहां पे हिंदी है ना 30 मार्क्स की आती थी, तो वहां पे पैसेज पूछा जाता था। तो वहां से उन वाले जो जैसे हमारा 2011 हो गया, 13 हो गया, ये वाले पेपर आपको मिलेंगे ना, तो वहां से आपने पैसेज की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे ना तो कुछ भी नया हो तो हमारे लिए वो छूटे ना। तो इस चीज का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये वाली चीज आपने देखनी है कि आपका जो भी वहां पे पैसेज वगैरह आएगा ना वो छूटे ना। तो यहाँ से पैसेज भी पढ़ना है, पेडागोजी भी पढ़नी है आपने, क्योंकि पेडागोजी हिंदी इंग्लिश में सेम टॉपिक होते हैं। वहां से बस आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी इंग्लिश में सेम चीजें पूछी जाती हैं, 4-5 ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो इसको आपने करना ही करना है, ठीक है। तो पेडागोजी को भी नहीं छोड़ना है। बाकी सारे चैनल हमने डिस्कस किए हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीजीटी साइंस के लिए देखो मैंने अपने चैनल पे 2 मैराथन करवाई है, एक केमिस्ट्री की करवाई है और एक फिजिक्स की करवाई है, और साथ में जो 11th-12th के टॉपिक हैं वो भी हमने कुछ कुछ डिस्कस किए हैं, जो मेन मेन टॉपिक थे। तो यहाँ पे आप चाहो तो देखो उन पे जा सकते हो, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो देख लेना, अदरवाइज छोड़ देना। किसी पे कोई जोर तो है नहीं कि वही देखना है, आपको लगे कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है ये चीज तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज मत पढ़ना। और उसके बाद भी ये क्वेश्चन आता है कि इन वाली मैराथन से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो ओनली मैराथन पे यहाँ से हम जाएंगे ना, इनके साथ अगर आप पीवाईक्यू करते हो, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना अपने चैनल पे, एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज के नाम से, टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज के नाम से, अगर आप वो सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो ये मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपके 30+ मार्क्स आएंगे। 30+ क्यों, क्योंकि बायो तो मैंने पढ़ाई नहीं, तो 20-21 मार्क्स तो मैंने पढ़ाई ही नहीं है, तो 40 मार्क्स में से आपके 30+ मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट सारी अच्छे से की है। क्योंकि उसमें 11th-12th के भी टॉपिक हैं, उसमें जो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं वो भी हैं, तो उसमें सारा कुछ आपको मिलेगा, एक बार जाके विजिट करके आपने देखना है। कॉमन पोर्शन का मैथ का पीवाईक्यू कुछ पोर्शन हमने किया हुआ है, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, वो भी हमने किया हुआ है। जो पीवाईक्यू आए हुए है ना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हमने समझाए हुए हैं, कि जैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर बार आते हैं, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही बताना था कि जो आपका स्टेट है ना वो
भले ही जो पोस्टपोन है वो हो गया हो, लेकिन इतना पोस्टपोन नहीं हुआ कि 2-3 महीने ही हो जाएगा। तो आपने ऐसे दिल पे लेके नहीं चलना है कि ठीक है पोस्टपोन हो गया नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अपने अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो बस आज के लिए यही बताना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।